अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रेट्स में 5 जून के बाद इजाफा होने के इम्कान। तेलंगाना में प्रॉपर्टी बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अहम अपडेट। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 5 जून से नए लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रेट्स नाफिज होंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में प्रॉपर्टी वैल्यूज में नुमाया इजाफा देखने को मिल सकता है। न्यू रेट्स फ्रॉम जून 5, लैंड वैल्यूज रिवाइज्ड, अपार्टमेंट रेट्स भी इफेक्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, रियल एस्टेट पर इसका असर होगा, बायर्स का रश बढ़ने का इम्कान है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है, आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें। रियासत तेलंगाना में 7-8 जून तक मानसून एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक वेदर अपडेट में IMD ने बताया है कि साउथ वेस्ट मानसून तेलंगाना स्टेट में 7 या 8 जून तक दाखिल हो सकता है। साथ ही अगले चंद दिनों में थंडरस्टॉर्म्स और बारिश की भी प्रेडिक्शन की गई है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंतजार खत्म हो गया है। TS लॉ सेट और PGL सेट 2026 के नताइज ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं और स्टूडेंट्स अपने रैंक कार्ड्स ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हैं, रैंक कार्ड्स अवेलेबल हैं और काउंसलिंग नेक्स्ट स्टेज पर है। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स हो गए हैं, फाइनल आंसर की रिलीज हो गए हैं, मेरिट रैंकिंग्स जारी कर दिए गए हैं और कई हजारों ने इसमें हिस्सा लिया। ऑनलाइन एक्सेस एक्टिव हो चुकी है, स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में हैं और कॉलेज एडमिशंस जारी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एबोला सिम्टम्स के शुबा में सूडान से आए एक मुसाफिर को गांधी हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया है। अथॉरिटीज ने आवाम को पैनिक ना करने की हिदायत दी है और तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ट्रैवलर आइसोलेटेड, मेडिकल ऑब्जर्वेशन अंडरवे, पब्लिक एडवाइज्ड काम, हेल्थ मॉनिटरिंग एक्टिव हो चुकी है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे, टेस्टिंग प्रोसेस जारी है और हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस भी जारी है। इस दौरान एडवाइजरी जारी की गई है कि अवाम पैनिक ना हो और गवर्नमेंट विजिलेंस हाई अलर्ट पर है, सिचुएशन कंट्रोल में है। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मकतल मंडल के कटरेवपल्ली गांव के करीब जारी मकतल नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन पैकेज 1 के कामों का विजिट करके मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों से पैकेज 1 के तहत पंप हाउस के कामों के कंप्लीट करने के बारे में भी पूछा। उन्होंने काम शुरू करने और उन्हें जल्द कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, कर्नाटक के रियासती वजीर आपाशी बोसु राजू और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स जूपली कृष्णा राव, डॉक्टर विकेटी श्रीहरी और कलेक्टर CH प्रियंका व दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। हैदराबाद में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए JHMC कमिश्नर ने चीफ इंजीनियर, जोनल कमिश्नर और इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स के हमरा नलगुंडा फ्लाईओवर और मुशर्रफबाग डाउनस्ट्रीम ब्रिज के ऑनगोइंग वर्क्स का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस का जायजा लिया गया और ऑफिशियल्स को हिदायत दी गई कि बाकी काम को तेजी से मुकम्मल करते हुए प्रोजेक्ट्स को वक्त पर कंप्लीट किया जाए ताकि डेली कम्यूटर्स को जल्द से जल्द राहत मिल सके। दिल्ली के मालवीय नगर फायर केस में नए इल्जामात सामने आ गए हैं। फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल ने दावा किया है कि पूरा गेस्ट हाउस गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। उनका कहना है कि शहर भर में बिल्डिंग और बेसमेंट नॉर्म्स की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये गेस्ट हाउस पूरी तरह इलीगली ऑपरेट हो रहा था। दिल्ली में बिल्डिंग और बेसमेंट रूल्स की वाइड स्केल वायलेशन मौजूद है। हादसे के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एनफोर्समेंट सिस्टम पर सवालात और तेज हो गए। तो अनफॉर्चुनेटली लीगल हो, मगर सबसे दुख भरी बात यह है कि ये एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है दिल्ली में,
जो इस तरह के बिना कानून के चल रही है। आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाए तो 1/4 दिल्ली में इस टाइप की बिल्डिंग्स हैं जो कि बिना नक्शों के पास हुई हैं, बिना नक्शों के बना दी हैं, 5-5 मंजिल की बनाई हुई हैं, फाउंडेशन तक नहीं है उनकी, और बेसमेंट्स तो अच्छे खासे एरियाज में बेसमेंट्स मिसयूज हो रही हैं। हमारी अपनी कॉलोनी में कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने जिम्मेदारी संभालते ही काम का आगाज कर दिया। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के विधान सौधा में ऑफिशियल्स के साथ अपनी पहली रिव्यू मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में गवर्नेंस, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स और पब्लिक वेलफेयर से जुड़े अहम मामलात पर गौर किया गया। सीएम ने ऑफिशियल्स को प्रोजेक्ट्स की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हिदायत दी। केरला में समंदरी रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम। स्टेट में 10 जून से 52 दिन का एनुअल ट्रॉलिंग बैन नाफिज किया जाएगा। बैन का मकसद मैरीन रिसोर्सेज की हिफाजत और फिश ब्रीडिंग सीजन को सपोर्ट करना। 52 डे ट्रॉलिंग बैन से मछलियों की अफजाइश और समंदरी इकोसिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। इन बातों का इजहार चीफ मिनिस्टर ने किया है। अथॉरिटीज़ को उम्मीद है कि इस कदम से फिशराइज सेक्टर को लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचेगा। എതിർപ്പുണ്ടാവും, ഭയങ്കര എതിർപ്പുണ്ടാവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ, സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ട്രോളിംഗ് നിരോധിച്ചാൽ അതിശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലല്ലോ. ओडिशा को स्मार्ट और रेसिलियंट स्टेट बनाने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने कहा कि मिलने वाले तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए से इकोनॉमिक और स्मार्ट सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने पर फोकस रहेगा। सीएम ने कहा है कि ब्रिक्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तजावीज़ मुस्तकबिल में डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकती है। ओडिशा हुकूमत टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाने की सिमत कदम बढ़ा रही। वेनेजुएला और इंडिया के दरमियान एनर्जी कॉरपोरेशन को मजबूत बनाने पर अहम गुफ्तगू। MEA सेक्रेटरी ईस्ट रुद्रेंद्र तांडन ने कहा कि वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के इंडिया दौरे के दौरान एनर्जी सेक्टर पर डिटेल टॉक्स हुई है। दोनों ममालिक ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया। वेनेजुएला इंडिया को प्रेफर्ड पार्टनर समझता है और उन्होंने कहा कि हम इस दोस्ती और कोऑपरेशन को मजीद आगे ले जाना चाहते हैं। इंडिया वेनेजुएला एनर्जी टाइज को नई रफ्तार देने के लिए दोनों साइड्स ने करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया। तमिलनाडु के तंजावुर में जमीन के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर पर बड़ा विवाद। पटुक्कोटाई के करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी के पट्टा डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड के जरिए ट्रांसफर करने का इल्जाम। मुतासरा किसानों ने ऑफिशियल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। फार्मर्स का कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मामला सामने आने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और लैंड ट्रांसफर प्रोसेस पर सवालात खड़े हो गए हैं। वेस्ट बंगाल में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की तैयारी। सागरमाला 2.0 स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का फैसला। स्कीम का मकसद पोर्ट्स, कोस्टल कनेक्टिविटी और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाना। सागरमाला 2.0 के जरिए मैरीटाइम सेक्टर में डेवलपमेंट को नई रफ्तार दी जाएगी। उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कर्नाटका सरकार का NRI कम्युनिटी के लिए बड़ा ऐलान। चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा है कि NRI सेक्रेटरिएट कायम किया जाएगा। सेक्रेटरिएट में तमाम ज़रूरी फैसिलिटीज़ और अरेंजमेंट्स फराहम किए जाएंगे। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर सेपरेट NRI सेक्रेटरिएट बनाया जाएगा जहां तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी। मकसद ओवरसीज कन्नड़ी गाज और NRI कम्युनिटी को बेहतर सपोर्ट और फास्टर सर्विसेज फराहम करना है। ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅವರು ಬಂದಂತವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ NRI ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।